नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। किसानों की आय दोगुनी करने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की भजनलाल सरकार कई योजनाओं को चला रही है। राजस्थान में खेती किसानों के साथ डेयरी और पशुपालन के क्षेत्र में अभिनव प्रयोग किए जा रहे हैं। राज्य में सरकार ने डेयरी और पशुपालन के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों से किसानों की दशा में परिवर्तन आ रहा है। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट में। राजस्थान कृषि प्रधान राज्य है। भौगोलिक विषमता भरे इस राज्य में खेती किसानी मानसून पर आधारित है। यहाँ भरपूर बारिश अच्छे जमाने का संकेत मानी जाती है, तो मानसून के रूठ जाने पर किसान की किस्मत भी रूठ जाती है। विपरीत परिस्थितियों में राम भले ही रूठ जाए, अगर राज भी रूठ जाता है तो किसान की आशाओं और उम्मीदों पर दोहरी मार पड़ जाती है। आजादी के बाद से आज तक जब भी राम रूठा, मानसून अच्छा नहीं रहा, शासन सत्ता ने आगे बढ़कर किसानों की हर तरह से सहायता की। केंद्र में नरेंद्र मोदी की और राज्य में भजनलाल सरकार किसानों की आर्थिक दशा को बदलने में बहुत काम कर रही है। खेती किसानों के अलावा उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए डेयरी और पशुपालन के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के जरिए उन्हें आय के अतिरिक्त संसाधन मजबूत करने के लिए प्रयास कर रही है। इस दिशा में आरसीडीएफ उत्कृष्ट कार्य और नवाचार कर रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आरसीडीएफ द्वारा डेयरी और पशुपालन क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए मिले 2 राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड के लिए बधाई दी है। सरकार ने पिछले 2 वर्षों में डेयरी और पशुपालन क्षेत्र में हुए नवाचार, सहकारिता के विस्तार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। डेयरी क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए 1000 करोड़ रुपए के कॉर्पस फंड की स्वीकृति एक दूरदर्शी निर्णय है। इस फंड के माध्यम से दुग्ध प्रोसेसिंग क्षमता 75 लाख लीटर और पशु आहार उत्पादन क्षमता रोजाना 2550 मैट्रिक टन डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण और दीर्घकालिक निवेश को गति देने के प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले 47 वर्षों के इतिहास में सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए मात्र 20 महीने की अवधि में आरसीडीएफ, इसकी इकाई और संबंध जिला दुग्ध संघों ने रिकॉर्ड 16,116 करोड़ रुपए का टर्नओवर और 681 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित कर स्वर्णिम उपलब्धियां हासिल की हैं। सहकार से समृद्धि के मंत्र के तहत दुग्ध समितियों के विस्तार, सदस्यता अभियान और ग्रामीण स्तर पर रोजगार और आय सृजन को नई दिशा दी गई। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपए प्रति लीटर की दर से आर्थिक संबल प्रदान करते हुए 1172 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है और भुगतान प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सशक्त बनाया गया। आरसीडीएफ और संबंध जिला दुग्ध संघों से जुड़े दुग्ध उत्पादकों की दुग्ध भुगतान दरों में 58% की अभूतपूर्व बढ़ोतरी से उनकी आय में ऐतिहासिक सुधार हुआ है। इस पहल से पशुपालकों का आर्थिक सशक्तिकरण हुआ और सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित हुआ है। सरकार उच्च गुणवत्ता वाले दुग्ध उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। सरस अमृतम अभियान और दूध का दूध, पानी का पानी अभियान, फैट दरों में वृद्धि और उपभोक्ता विश्वास को मजबूत करने के प्रयासों से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आ रहा है। इसके अतिरिक्त दुग्ध उत्पादकों के कल्याण के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं, पशु आहार और पशु स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और आरसीडीएफ को प्राप्त राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड सहित अन्य सम्मानों के माध्यम से राज्य की उपलब्धियां इस बात का संकेत है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार 2 साल से किसानों की आर्थिक दशा और दिशा सुधारने के लिए प्रभावशाली तरीके से काम कर रही है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत राजस्थान के साथ।